परसों एग्जाम है आप लोगों का, तो अभी कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। एक तरीके से आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर जा रही है। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर। तो पहला है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद कर रहा है लेड नाइट्रेट के साथ में। ये है इस रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। क्या बनाता है ये? PbI2 बनाता है। कैसे बनाएगा? ये लेड और ये आई जो है आपस में रिएक्ट कर लेंगे। दिस दैट मीन्स कि जो पोटेशियम है उसने लेड को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसमें तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, इसमें जो होगा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, ये तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो इसमें भी नहीं आएगा। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, ये भी नहीं आएगा इस वाले उसमें। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें फॉर्म हो जाएगा ये AgCl का एक प्रेसिपिटेट और NaNO3 हो जाएगा। तो ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी आपका जो केस 1 और 4 है ये इसका आंसर होगा जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पार्ट है अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड sample of silver chloride is kept in a closed glass container exposed to bright sunlight. After some time, the inside of the container appears hazy, means cloudy, white vapors जो है form हो जाते हैं. Which of the following best explain this observation? We know that अगर हम इसको 2AgCl को सनलाइट में रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है Ag plus Cl2. ठीक है, तो the silver particle formed are gaseous and spread inside the container. The chlorine gas released during decomposition remains confined, making the container hazy. This one is your answer. तो इसका आंसर ये रहेगा। थर्ड है a student add dilute HCl to zinc granules and passes the gas evolved through soap solution. Bubbles are formed, and when the bubbles are ignited with a burning candle, a gas inside the bubbles burns, producing pop sound. So which of the following is the most appropriate? देखिए, ऑक्सीजन तो हो नहीं सकती गैस, क्योंकि ऑक्सीजन तो कंबशन के लिए खुद ही जरूरत है। द गैस इज हाइड्रोजन विच बर्न्स विद पॉप साउंड, ये उसका टेस्ट भी है, और कोई गैस इवॉल्व नहीं हो सकती। आप इसकी रिएक्शन लिख लो तुम। जिंक में हमने अगर HCl ऐड किया तो हमारे पास क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, रेड को ब्लू में चेंज करा है, दैट मीन दिस इज अ बेस एंड हैज अ pH ऑफ 12. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वीक एसिड? नहीं होगा, क्योंकि वो तो 12 जो है वो बेस को होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस विद लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जैसे बढ़ती चली जाती है, घटती चली जाती है हाइड्रोजन आयन की, और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती चली जाती है, तो इसका आंसर आएगा बी। बी वुड बी योर आंसर। तीसरा कह रहा है व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व्ड। ये दोनों MCQ अलग अलग हैं, ऑल्दो एड दोनों में सेम चीजें हुई हैं। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें एक तो ZnCl2 बनेगा। एफरवेसेंस किसकी वजह से आएंगी? हाइड्रोजन गैस की वजह से आएंगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, नो, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड देयर वुड बी अ चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। तो इसका आंसर आएगा सी, ऑप्शन सी। अ टीचर प्रोवाइड 3 मेटेलिक ऑक्साइड्स, पहली है कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। शी टेस्ट ईच ऑक्साइड केमिकल नेचर बाय ऑब्जर्विंग इट्स रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
विच ऑब्जर्वेशन सेट बिलो करेक्टली मैचेस द केमिकल बिहेवियर। देखिए कॉपर क्लोराइड को अगर हम HCl के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये कर जाता है और क्या बनाता है, सॉरी CuCl2 बनाता है। दैट मीन्स इसने HCl के साथ में इजीली रिएक्ट कर दिया, तो यहाँ पर H2O फॉर्म होगा साथ में, इसको आप बैलेंस कर लेंगे। Al2O3 is amphoteric oxide, तो both it react with both acid and bases equations। Al2O3 अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाए, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करेगा, और अगर HCl के साथ में करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस के साथ में तो रिएक्ट, उसके एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, वेयर एज बेस जो है वो तब बनाता है जब वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। तो इसकी जो कंडीशंस हैं, देखो ऑल द थ्री रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस इज रॉन्ग। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम और जिंक होती हैं केवल। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस, ये भी गलत है। एंड तीसरी पे देखें, कॉपर रिएक्ट ऑक्साइड रिएक्ट ओनली विद बेसिस, गलत है, वो तो HCl के साथ में रिएक्ट करता है। Al2 रिएक्ट विद ओनली विद एसिड, ये भी गलत हो गया। बच गया ऑप्शन ए, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट ओनली विद एसिड, एल्यूमिनियम विद बोथ, एंड सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट ओनली विद एसिड। तो सोडियम ऑक्साइड की जब HCl के साथ में रिएक्शन होगी तो हमारे पास NaCl फॉर्म होता है, दैट इज सॉल्ट प्लस H2O। तो इसका आंसर ए आएगा। Which of the following metal can displace hydrogen from dilute sulfuric acid? बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा कॉपर इज योर करेक्ट आंसर, and the iron is your correct answer. So 1 and 4 is the answer. Oh sorry, not copper, it's zinc। जिंक एंड आयरन 2 and 4, दैट मीन्स ये आपका जो आंसर है वो आएगा फर्स्ट वन। इसके बाद में हम देख लेते हैं सोप मॉलिक्यूल के ऊपर क्वेश्चन है। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सोप मॉलिक्यूल्स? दे हैव हाइड्रोफोबिक टेल, सही बात है। उनका हेड हाइड्रोफिलिक होता है पर टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से दूर भागती है, सही है ये। दे डिजॉल्व कंप्लीटली इन हार्ड वाटर, नो, दे वो डिजॉल्व नहीं होते, स्कम फॉर्म कर देते हैं। हेल्प टू रिमूव ऑयल डर्ट, ये सही है। एंड दे फॉर्म मिशेल्स इन वाटर, ये भी सही है। तो 1, 3 and 4 आर करेक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 9। Find the correct terms for X and Y and make the following statement accurate. The liver produces dash salt, bile salt which emulsify large globule of fat in the small intestine, and pancreas secrete lipase for breaking down emulsified fats। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ ब्लड? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है। किसके थ्रू? थ्रू आरबीसी, और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेम्परेचर, क्योंकि हीट को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पार्ट टू another। This is also correct, and also it is used in the transport of hormones, because exocrine glands, or some glands secrete their hormones directly into the bloodstream, so then blood, it is transported in the body through blood। So 1, 2 and 3 are the answer। Fourth is wrong because it is done by the gland। Production of enzyme is a function of gland। A question है, a potted plant displays near a window with light entering from one side. After a week, the shoot is observed bending towards the light source. Which one of the following best? Oxygen moved to the roots. No. Oxygen accumulated on the shady side. This is correct. So B is your answer. Oxygen accumulate on the shady tribe, then diffusion occurs from shady region to the region where light is reaching. That's why the plant bends। इसके बाद क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट सेट अप एक्सपेरिमेंट बाय गिडलिंग अ ट्री। गिडलिंग अ ट्री का मतलब होता है कि बार्क जो है उसको रिमूव किया जा रहा है। आफ्टर अ फ्यू वीक स्वेलिंग इज ऑब्जर्व्ड जस्ट अबव द गिर्डल रीजन। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट
एक्सप्लेनेशन, इसका जो मोस्ट एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन है वो रहेगा फ्लोएम transport is blocked, so sugar accumulate above cut. Next is, which of the following blood vessels carry blood away from the heart? अगर हम बात करें aorta की, तो heart to body, तो literally heart से दूर लेके जा रही है. वेना कावा towards the heart लाती है. तो this is wrong. Pulmonary vein and pulmonary artery heart to लंग्स लेके जाती है, वेयर एज पल्मोनरी वीन्स जो है वो लंग से हर्ट में लेके आती है. तो इसका आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा. दैट मीन्स ऑप्शन 1 and 3, ऑप्शन ए इज योर आंसर. Which of the following statement is true regarding human reproduction? Number 1, fertilization is external. This is wrong option. It is internal. Zygote formation occurs in the uterus. This is also wrong, because zygote formation takes place immediately after fertilization, and that occurs in the fallopian tube. Ovulation occurs every week. This is also correct. It occurs every month. Sperm is motile and ovum is non-motile. This is correct statement. So option D is true regarding human reproduction. Next है, which of the following statement about variation in sexual reproduction are correct? Number 1, it produces offspring with greater genetic diversity. This is correct. Offspring inherit identical traits from their parents, not identical traits. There is a variation in the traits that are being transferred from parents to offspring. So two parents are required. That's why there is a variation. So this is wrong. So two वाले options जो हैं हम हटा देते हैं. ये भी हट गया, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो बच गया हमारे पास ये भी एक आसान तरीका है. आप MCQs जो है उन्हें इजीली देख सकते हो. A student hold a straight current conductor vertically so that the current flows upward. Using the right hand thumb rule, in which direction of the magnetic field it will be concentric. देखिए thumb rule कहता है कि जिस डायरेक्शन आपने जो वायर पकड़ रखा है थंब, और थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपकी जो उंगलियों की डायरेक्शन है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी. तो कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. अ डिवाइस ऑफ 20 ohms draws a 0.5 ampere current and works for 1 hour. So find the total energy in joules. H equals to I square R T, and T would be taken in seconds. Okay, इसका आंसर आएगा 18,000 joules. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 वायर्स हैं जिन और सबके रेजिस्टेंस अलग अलग हैं. ए हैज़ हाई रेजिस्टेंस, बी हैज़ लो रेजिस्टेंस. तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है. उसके अकॉर्डिंगली आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करना है कि क्या इसका आंसर होगा. ठीक है. 16th क्वेश्चन कहता है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड इन F1 जनरेशन व्हेन अ प्योर ब्रीडिंग येलो सीडेड. F1 जनरेशन का पूछा है तो आपको पता है कि केवल डोमिनेंट ट्रेट ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. तो इसका आंसर आएगा ऑल सीड्स वर येलो. यही आंसर आएगा बस, ऑप्शन ए. Now which of the following can be cause of hypermetropia? This is a very important question. एक डिफेक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन जरूर आएगा, कॉज के करेक्शन के लिए कुछ भी वो पूछ सकता है पेपर में. तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में डालेंगे. 17 का और 21 के आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट में डालेंगे. इस चलिए मैं बता ही देता हूँ. इसका तो मैंने बता ही दिया कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें जो इमेज बनती है वो बाद में बनती है. तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं ये इसमें बता देना मुझे. सोलेनॉइड है, 2 सोलेनॉइड हैं, सेम मटेरियल से बने हैं, सेम लेंथ ऑफ वायर है, बस एक में जो टर्न्स हैं वो कम है और एक में टर्न्स ज़्यादा हैं.
तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, तो जो क्लोजली बाउंड है दैट वुड हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू C is your answer. Next is a coin is placed at the bottom of a glass tumbler with water to a student coin appears to be raised. देखो लाइट रे जब ऊपर से जाएगी एटमॉस्फेयर से पानी के अंदर लिक्विड में, तो यानी मीडियम थोड़ा डेंसर हो गया। तो डेंसर मीडियम में रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। इसका आंसर भी आप लोग बताओगे मुझे। इनमें से कौन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहेगा? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी किसी इकोसिस्टम में होती है। इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है कि एनर्जी फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में करेगी एंड इट विल नॉट रिवर्ट बैक टू द प्रीवियस लेवल। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। A coin is placed at the bottom of the tumbler। देखिए पहले ऐसे जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो यहाँ पे देख लो कहाँ पर है, इसका ऑप्शन आएगा डी। An object 4 centimeter is placed at a distance of 25 centimeter in front of a mirror with focal length 15। कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होगा। तो 1/v हमें पता नहीं है, तो 1/v माइनस 1/25 इक्वल्स टू 1/15। तो यहाँ से 1/15 वुड बी इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/25। इसका जो एलसीएम है वो आएगा 15 और 25 का 75। तो 15 5 जा 75, 25 3 जा 2/75, बिकॉज ये माइनस में आती है। ठीक है, तो v की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस के 37 इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज जो है उसका मैग्निफिकेशन आप निकाल दो, m इज इक्वल्स टू माइनस के v/u, क्योंकि मिरर है। इसको किसके इक्वल रख दोगे? hi/h0 के। तो इसका जो आंसर आएगा वो c आएगा। इसे एक बार करके देख लेना, ये मैंने ही आंसर बता दिया है। इसका 37.5 v की वैल्यू आएगी। साइज ऑफ द इमेज आप लोग देख लो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।